तो क्या चेन्नई सुपर किंग का अब आईपीएल से दबदबा खत्म हो चुका है? क्या अब वो चेन्नई सुपर किंग नहीं रही जिसे आईपीएल में एक लीडर टीम के तौर पे देखा जाता था, लेकिन चेन्नई में अब वो बात नहीं दिखाई पड़ रही है इस सीजन में। खास करके दोस्तों, इस सीजन में अभी तक चेन्नई ने जिस तरह से अपने 5 मुकाबले लगातार हारे हैं और उसके बाद में जो कि घर में ही अपने केकेआर के खिलाफ में जिस तरह से हार मिली है उनको, उसके बाद से तो ये बात सोचने पे मजबूर कर ही रही है कि क्या चेन्नई में अब वो बात नहीं रही है। क्या चेन्नई सुपर की टीम जो कि आईपीएल की एक सबसे दावेदार टीम के तौर पे एक सीजन में रहती थी, वो इस सीजन में कहीं बिखरी हुई सी नज़र आ रही है। तो देखिए दोस्तों, कल के मैच में जिस तरह से चेन्नई सुपर किंग की बल्लेबाजी रही है ना, उसने बहुत ज़्यादा ही सबको निराश किया है, क्योंकि किसी को भी उम्मीद नहीं थी। और ख़ास करके जब महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन हो टीम के, तो ऐसे में किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि चेन्नई सुपर किंग इस तरह की बल्लेबाजी करेगी। आप समझ सकते हैं कि 6 बल्लेबाज चेन्नई के मिला के सिर्फ और सिर्फ 6 रन बनाए थे, और सिर्फ शिवम दुबे ही थे जिन्होंने 31 रन की पारी खेली थी, नहीं तो चेन्नई का स्कोर और भी नीचे चला जाता। तो इस तरह तो भाई चेन्नई ने अपनी बल्लेबाजी की है। लेकिन यहाँ बात दोस्तों कोलकाता की गेंदबाजी की भी होना चाहिए, क्योंकि भले ही चेन्नई के सारे बल्लेबाज नहीं चले, इसका ये मतलब है कि कोलकाता के गेंदबाज भी उस तरह की अपनी परफॉर्मेंस दिखाए थे, क्योंकि सुनील नारायण ने भी 3 विकेट, और इसके अलावा जिस तरह से हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती ने 2-2 विकेट झटके हैं, तो इनकी भी तारीफ होनी चाहिए कि इन्होंने चेन्नई को एक लड़ने लायक स्कोर भी बनाने नहीं दिया था। तो दोस्तों, यहाँ तो चेन्नई जिस पोजीशन पे है वो तो देख ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ कोलकाता उसी पिच पे जिस तरह की बैटिंग की, उस रन चेस को 10 ओवर 1 बॉल में जिस तरह से चेस कर लिया, तो ऐसा नहीं था कि कोई पिच में कोई कमी थी। जिस तरह से चेन्नई की बल्लेबाजी करते समय चेन्नई के बल्लेबाजों को दिक्कत हो रहा था, और जिस तरह से उन्होंने एक के बाद एक विकेट गिराए थे, तो इसकी जवाब में जब केकेआर बल्लेबाजी करने आई तो उन्होंने दिखा दिया कि ऐसा कुछ नहीं था, कि जब 10 ओवर में 100 के प्लस रन बन सकते थे तो चेन्नई भी बना ही सकती थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ बात धोनी की कप्तानी की भी होनी चाहिए, क्योंकि हर चेन्नई के फैन को और हर क्रिकेट फैंस को ये उम्मीद थी कि धोनी के कप्तानी संभालने के बाद में शायद कुछ चेंजेस आएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और न कि पहले से भी खराब परफॉर्मेंस की जो कि टीम जिस तरह से पहले सम्मानजनक स्कोर पे जा रही थी, अब वो स्कोर भी नहीं बना पाई, और उससे भी बेकार तरीके से एक तरह से हार मिली है, और इस सीजन में लगातार 5वीं हार है। तो इससे कहीं ना कहीं हर क्रिकेट फैंस का गुस्सा भी देखने को मिल रहा है, जहाँ ये सोशल मीडिया पूरी इसी बात पर चर्चा कर रही है कि क्या चेन्नई की जो रणनीति थी मैच को लेके ही पूरी तरह से फ्लॉप रही, या फिर चेन्नई ने कुछ प्लान ही नहीं किया था मैच को लेकर। क्योंकि जिस तरह से ये खेल रहे हैं, ऐसा लग नहीं रहा है कि ये अभी अपने सीरियस मोड पर है। तो दोस्तों, कुल मिला के चेन्नई अब इस सीजन में बहुत ही मुश्किल है कि वो प्लेऑफ में क्वालिफाई कर सके। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा असंभव तो है, लेकिन क्या ये संभव हो सकता है? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और चेन्नई के इस परफॉर्मेंस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।